जितेंद्र सिंह, जिनसे थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की थी। उन्होंने कई सारी बड़ी बातें कही थी, दुख भी प्रकट किया था, साथ ही ये भी कहा था कि कई बार जो युवाओं की बढ़ती तादाद है वो अति उत्साह में कुछ गलतियां कर बैठती, कुछ सावधानियों को नहीं बरतती, जिस वजह से भी हादसे होते हैं। इसको लेकर भी सावधानियां बरती जानी चाहिए। रवि, आपने क्योंकि इनसे बातचीत की थी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी जिस तरह से युवाओं का क्रेज यहां पर बढ़ा है, जो बात बार बार यहां पर कही गई कि अब बड़ी संख्या में युवा आते हैं। पहले के दौर में जो लोग जाते थे श्रद्धालु, वो कुछ खास अवसरों पर इतनी भीड़ जाती थी, लेकिन अब जब से युवाओं का क्रेज बढ़ा है, धार्मिक स्थलों पर बड़ी तादाद में जाना, इस बयान को कैसे देखते हैं आप इस घटना के संदर्भ में, या एक लापरवाही है जिसको लेकर लिपापोती की बात है? निश्चित तौर पर यह बात कही थी MOS जितेंद्र सिंह ने, और अब तो जांच में यह बात साफ हो पाएगी कि कहां लापरवाही हुई। हालांकि अगर वैष्णो देवी की बात करें तो यहाँ भीड़ होना, यहाँ लोगों का आना, ये कोई नई बात नहीं है। बड़ी संख्या में हर बार श्रद्धालु आते हैं, और अगर ये संख्या का अनुमान नहीं था तो ये भी अपने आप में एक चूक है, क्योंकि लोगों को दर्शन के लिए जो टोकन दिए जाते हैं और लोगों के आने का जो सिलसिला होता है वो सारा रिकॉर्ड रहता है। ऐसे में ये प्रश्न जरूर बनता है कि क्या इसका अनुमान लगाने में प्रबंधन श्राइन बोर्ड नाकाम रहा है। और विकास तिवारी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर, जो कि हादसे के दौरान वहां मौजूद थे। विकास, क्या हुआ था, आप कुछ बता पाएंगे? सर, हम लोग वैष्णो देवी 31 का 12 बजे, लगभग 2:30 बजे दर्शन करके रिटर्न आ रहे थे, भैरव लिए जाने वाले जी। तो आगे से भी रास्ता, मतलब आने वाले आ रहे थे और हम लोग जा रहे थे। वहाँ पे कोई पुलिस नहीं था, कोई प्रशासन नहीं था, और आगे से आने वाले का जाम हो गया और इधर से जाने वाले का जाम हो गया। दोनों क्या हुआ, इकट्ठा हो गया, तो ना इधर वाले इधर जा पाए, ना उधर वाले उधर जा पाए। बीच में क्या हुआ, तब पुलिस आई जी। पुलिस ने तब वहाँ डंडा मार के उनको भगाने का कोशिश किया। उसके लिए वहाँ से वो भगदड़ में सब, मतलब जो आदमी थे हमारे साथ में, कई जन हमारे पास भी मरे। मैं भी था, मेरा भाई भी था। मैं भाई को कैसे कैसे निकाला। नहीं विकास, दो सवाल आपसे छोटे छोटे यहाँ पर है। एक सवाल तो ये है कि आपके अंदाजन यहाँ पर कितनी भीड़ थी जो ये स्थिति प्रकट हुई, और कुछ लाठी चार्ज की बात की जा रही, कहा जा रहा कुछ अफवाह भी शायद फैल गई थी, तो वो क्या स्थिति थी जिस वजह से भगदड़ बच गई? कहाँ पर बात? वही लाठी चार्ज ही हुआ सर जी जी। और भगदड़, लगभग भीड़ तो बहुत ज्यादा थी, भीड़ का कोई कमी नहीं था वहाँ। भीड़ लगभग हमको लगता 1,00,000 1,50,000 जी जी। इनको साइन बोर्ड वालों को भीड़ कंट्रोल करके भेजना चाहिए ना, जितना क्षमता है वहाँ उतना ही भेजना चाहिए ना आदमी लोग को। जब वहाँ उतना नहीं कंट्रोल कर सकते तो उतना आदमी नहीं भेजना चाहिए। इनको पास पर्ची नहीं देना चाहिए, एंट्री कम दो। नहीं तो क्या वहाँ भीड़ को कोई कंट्रोल करने वाला या उनकी तरफ से श्राइन बोर्ड या पुलिस प्रशासन? कोई नहीं था। जब ये हादसा हो गया उसके बाद सब दिखे, उसके पहले कोई नहीं था वहाँ पे जाते और कोई नहीं था। विकास, आपको कैसे चोट लगी, कहाँ चोट लगी, कैसे आपको हॉस्पिटल ले जाएगा, इसके बारे में कुछ बताइए। सर, एम्बुलेंस आई, हम लोग बीमार थे और बीमार, मतलब उसमें सांस एकदम घुटन हो रहा था, कैसे कैसे सब वहाँ की पब्लिक ने निकाला। उसके बाद फिर जाके अपना वहाँ हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ से फिर एम्बुलेंस यहाँ लाए, यहाँ खतरा में। और ये कितनी देर बाद एम्बुलेंस सर पहुंची थी यहाँ पर इस हादसे के? लगभग आधा पौना घंटा बाद। आधा पौना घंटा बाद। कितनी संख्या में लोग सर आपके हिसाब से, क्योंकि आप प्रत्यक्षदर्शी वहां थे, घायल हुए होंगे इस पूरे घटनाक्रम में? कम से कम सर रहे होंगे 10-15 लोग, और 10-12 लोग तो मारे थे हमारे सामने जी। हमने देखा सर कई लोग खंभों पर चढ़ रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, जिसको कोई पिलर पर चढ़ गया। जी चढ़ रहे जी। जो साइड में थे वो चढ़ गए थे, जो बीच में थे वही मर। नहीं तो आप ये पहली बार दर्शन करने गए सर, इससे पहले भी आप आ चुके हैं? नहीं सर, कम से कम 20 साल से आ जा रहा हूँ, पहली बार ऐसा हादसा। जी, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं 20 साल से आप आ रहे हैं, हर बार यहाँ भीड़ होती है, इस बार सर ऐसा क्या हुआ जो हर बार सर ऐसा भीड़ नहीं था, और इतना भीड़ तो मैं पहली बार देख।
तो आते वक्त आप लोगों को ये नहीं बताया गया कि भाई भीड़ ज्यादा हो रही है या कोरोना की वजह से आप लोग जाएं न जाएं, ये सब कहीं किसी ने आपको रोका? वो मीडिया वाले विकास परिवार से बात की, मीडिया नहीं कर रहे हो। तो बड़ी बात यहां पर रवि यही कि जरूरत से ज्यादा भीड़, इंतजाम देखने के लिए वहां पर किसी की मौजूदगी ना होना, ये दो बड़ी हादसों की बात विकास की तरफ से जो कही जा रही है उसमें यहां पर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जांच पड़ताल जारी है। जितेंद्र सिंह आपको नजर आ रहे हैं एक तस्वीर में, लेकिन ये फर्स्ट हैंड गवाही विकास की तरफ से। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।